you need to say hello. And when I say hello, you need to say hi. Hi. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. Thank you so much, little children. All right. मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियो आपने देखा ये 40 साल की मेहनत का फल है, लेकिन मेरे और आप में दो समानताएं हैं। Can we go to the slide please, my slide? दो समानताएं हैं और वो पहली समानता बहुत कॉमन है क्योंकि मेरा सबटाइटल आपने देखा होगा। Okay, can we go to the next slide? ये वीडियो में आपने देखा कि कंपनी चलती है, वो है, yeah. I am from Bihar. Ladies and gentlemen, I am proud Bihari. आज हमारा भाई कहता मैं काम करता है, but I am proud Bihari. Because Bihari से और क्यों ब्रांड है पता है? क्योंकि हमारे जन्म लेने से पहले हमारा टैगलाइन आता है, एक बिहारी, exactly. So I am a proud Bihari और मैं 22 देशों में जाकर के पूरे गर्व के साथ कहता हूँ मैं बिहार से हूँ। वो जमाना गया जब बिहार के लोग कहते थे अरे बोलने में शर्म आ रही है, मैं बिहार से हूँ। अभी लास्ट में हम लोगों को बिहार ने एक अपना ऑफिस दिया गया है कंपनी के साथ कॉलोनी में, उसका आगे मैंने इनॉग्रेशन ऐसा क्या कर जरूर बुलाऊंगा। ये क्यों है कि बिहार जब मैं बहुत जगह जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप बिहार से हो, कहते हो हमारे प्राउड बिहारी, कुछ ऐसा यूनिक बताइए बिहार के बारे में जो भारत में कहीं और नहीं है, दुनिया में कहीं और नहीं है। मैंने कहा है, और ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई मीन इट, क्योंकि मैं मेरे पिताजी माताजी आज बिहार भागलपुर में रहते हैं। मैं उनसे कहता हूँ बिहार एकमात्र राज्य है भारत का, बिहार एकमात्र जगह है भारत का जहाँ भी आज भी माँ बाप अपने बच्चे के पढ़ाई के लिए जेवर और जमीन बेच देते हैं। भारत में और कोई ये काम नहीं करता है, भारत में कोई ये काम नहीं करता है कि माँ बाप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जमीन और जेवर दोनों बेचते हैं। साउथ में नहीं होता है, कहीं और नहीं होता है, हमारे यहाँ होता है, जो कि हम कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रता पात्रता धर्मा प्रवृत्ति धरा धर्म तटस्थ। मेरे पिताजी टीचर थे, वाइस चांसलर होकर रिटायर किए। मेरी मम्मी प्रोफेसर थी, उन्होंने एक ही बात कही मुझसे कि बेटा मुझे तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, ना मैं मुकेश अंबानी के घर में पैदा लिया, ना मेरे पास बहुत सारी जमीन थी। मेरे पिताजी ने बस एक ही बात कही थी कि बेटा मुझे तुमको देने के लिए बस एक ही चीज है, पढ़ाई। जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना खर्च होगा वो खर्च मैं करूंगा। और मैं आपको बताऊं, लर्निंग नेवर स्टॉप्स लेडीज एंड जेंटलमैन। मैंने पढ़ाई की तो रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो चौथी चीज किसी भी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई और पढ़ाई। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द स्टूडेंट्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द पेरेंट्स हु आर सिटिंग हियर। थैंक यू सो मच। और शायद यही चीज है जब मैं कहता हूँ कि बिहार का ये इम्पोर्टेंस है। अब दूसरी समानता आपके और मेरे बीच में दूसरी समानता है। दूसरी समानता ये है, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली? रेज योर हैंड्स। मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे हाथ खड़ा करें। सब लोग कोई उनके से पार्टी के रिलेटिव तो नहीं बैठे नहीं है? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद हम रॉकेट बन जाते हैं। हम रॉकेट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि पीछे आग लग जाती है, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। किसी के पास BMW जा रही तो हम सपना देखते हैं कि मुझे भी BMW चाहिए, तो लोग सपना देखने लगते हैं। कहते हैं कि परिंदों को कहो कि अपनी औकात में रहें, परिंदों को कहो कि अपनी औकात में रहें। हम परों से नहीं, हम हौसलों से उड़ा करते हैं। तो वो होता है मिडिल क्लास के लोग। तो आप कभी भी प्राउड और बुरा नहीं मानिए कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैं आई एम प्राउड मिडिल क्लास गाय। मेरे पिताजी साइकिल चला के कॉलेज जाते थे, आज मैं उनको अपनी मर्सिडीज में घुमाता हूँ। तो ये मेरे और मेरे पिताजी दोनों की गर्व की बात है। मिडिल क्लास होने के जितने बच्चे यहाँ पर बैठे, ट्रस्ट करो, try and keep trying, and you are bound to win as long as you try and keep dreaming. तो मेरा पहला मैसेज आप सभी बच्चों से है कि सपना देखें। मिडिल क्लास के बच्चे सपना देखते ही हैं, लेकिन सपना दो तरीके का होता है बच्चों। एक सपना होता है जो आप सोते
देते हैं, और एक सपना होता है जो आपको सोने नहीं देता है। और जब आप वो सपना देखते हैं जो आपको सोने नहीं देता है, तो आप पागल हो जाते हैं, और उसको कहते हैं मैड। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने भी सपना देखा, मैं आपको बताऊं, मैंने सपना देखा जब मैं छोटा था, और मेरे साथ ये हुआ है बच्चों। जब मैं करीब 4-5 साल का था, तो मेरा गोल था कि मुझे कृष्ण बनना है। अब कृष्ण क्यों बनना है? क्योंकि माँ बाप जिस समय कहते थे बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, भगवान बनना सोचेंगे। मैंने कहा भगवान बनना है। और मैं हिंदू में को जो 40 मिलियन देवी देवता है, उसमें से ये भगवान बड़े फेमस थे, ढेर सारे गर्लफ्रेंड्स। तो मुझे भगवान बनना है, कृष्ण बनना है। फिर उम्र बढ़ती गई, फिर मुझे शाहरुख खान बनना था, फिर मुझे प्रभु देवा बनना था, फिर 1996 में वर्ल्ड कप क्रिकेट मास्टर को याद होगा, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना था। पापा ने कहा बेटा खेलोगे कूदोगे होगे खड़ा, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। उसके बाद मुझे आर्मी में जाना था। मैं क्वेश्चन को अब मैं इसमें से कुछ बन पाया क्या? नहीं बन पाया। इसका ये मतलब नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो बच्चों, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रख। एक हार से कोई भिखारी और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। और इसी के लिए मैं कहता हूँ आई एम मैड। मैड का मतलब पागल नहीं, मैड का मतलब होता है मेक ए डिफरेंस। आप जो भी करो एक डिफरेंस के साथ करो। मेरे माँ बाप चाहते थे मैं आईएएस बनूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। आज के दिन में मैं $30 बिलियन की कंपनी चलाता हूँ, और मेरे पिताजी कहते हैं वाह बेटा बहुत अच्छा किया। तो जरूरी नहीं कि आप इंजीनियर इसलिए बने क्योंकि आपके माँ बाप आपको चाहते हैं इंजीनियर बनाना। आप वो काम करें व्हाट यू लव, व्हाट यू डू, एंड व्हाट यू डू व्हाट यू लव। सो माय सेकंड मैसेज टू ऑल ऑफ यू इज कि मेहनत सभी करते हैं, लेकिन आप मेहनत मोहब्बत से करें। आप मजबूरी में मेहनत नहीं करें। जब आप मोहब्बत से वो मेहनत करेंगे, तो चाहे वो आईएएस हो, आईटी हो, नीट हो, या कोई भी एग्जाम हो, आप वो एग्जाम निकालेंगे। मैंने मोहब्बत से मेहनत की, तो मैं IIM कलकत्ता गया, मैं बेस्ट कॉलेज में गया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मैंने डॉइश बैंक में काम की, मैंने लंदन गया, और आज के दिन में मैं अपना बिजनेस एम्पायर करता हूँ। आपके बिहार गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, और अब मैं बिहार में अपना ऑफिस सेटअप कर रहा हूँ। So that is my achievement, ladies and gentlemen. Can we go to the next slide? अब मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, और हम लोग को लगता होगा कि हम लोग क्यों आए, हमारे लिए क्या है। How many parents are here? Raise your hands. Parents, very good. Thank you so much. Thank you so much. आप मुझे याद रखेंगे आज, क्योंकि मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जिसके ऊपर $1 बिलियन खर्च भी है, रिसर्च हुआ है मॉडर्न पेरेंट्स के लिए। वो आप याद रखेंगे आज। कहीं पर भी मैं जाता हूँ, आप पूछता हूँ कि पेरेंट्स, माँ बाप, आपको क्या 3, 4, 5 परेशानी हो रही है, चैलेंजेस हो रहा है आजकल के बच्चों को करने में, और सारे पेरेंट्स का यही जवाब रहता है। पहला जवाब रहता है कि सर हर समय बच्चे में मोबाइल में लगा हुआ है। कितने पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है? हाजीपुर में हाथ लग रहे हैं, यहाँ भी ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है पेरेंट्स को कि सर बच्चे जो है हर बात में एजी हो जाते हैं। एजी का मतलब होता है जल्दी नाराज, जल्दी खुश हो जाते हैं, एजी हो जाते हैं। कुछ पेरेंट्स का होता है कि सर बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, कॉलेज नहीं जाना चाहते, और कुछ प्रॉब्लम होता है सर बच्चे आजकल पैसों को प्रदान भी नहीं करते हैं, बच्चे इज्जत ही नहीं देते, रेस्पेक्ट ही नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम आपका भी है। आज आपको मैं सॉल्यूशन इसका बताऊंगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। बट उससे पहले मैं आपको इसको रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करें, बिकॉज़ ये रिसर्च हुआ है, और वो रिसर्च किसने किया है देखने के लिए। देयर आर 3 IB schools, Harvard Business School, Wharton Business School, Ministry of HRD in India, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये 4 बड़े इंस्टीट्यूशंस मिलकर के आए 2020 में। वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग किया उनको $1 मिलियन, और भारत में रिसर्च हुआ, आपके बिहार में भी उस पर रिसर्च हुआ, और ये रिसर्च की बात सारे इंडियंस को पता होनी चाहिए, जो मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, भारत जब से आजाद हुआ 1947 से आज तक, भारत में 3 क्रांति आई है। इंडिया हैज गॉन थ्रू 3 revolutions. The first revolution is from 1947 to 1991. The second revolution happened between 1991 to 2013.
1947 से 1991 के बीच में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जमाने में एग्रीकल्चर बनना शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुए और फैक्ट्री बननी शुरू हुई, उसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसमें कौन काम कर रहे थे? आप थे? नहीं थे। मैं था? नहीं था। आपके दादाजी थे, हमारे पिताजी रहे होंगे, सर होंगे उस जमाने में। 1947 से 1991 के बीच में जो लोग काम किए उनको कहते हैं बेबी बूमर्स। उनको एक टर्म कहते हैं बेबी बूमर्स। अभी उनके बारे में कहा गया कि उनका एस्पिरेशन क्या था, वो क्या चाहते थे अपनी जिंदगी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मनीष नहीं कह रहा है, ये रिसर्च कह रहा है, और रिसर्च कहता है उनका एस्पिरेशन बहुत सिंपल था, रोटी, कपड़ा, मकान, उससे अधिक उनको कुछ नहीं चाहिए थी। एक बस ड्राइवर भी अपना डब्बा लेकर के आता था, 35 साल बस ड्राइवर का काम बड़े ही जद्दोजहद के साथ करता था और रिटायर हो जाता था। अब उनका स्ट्रेंथ क्या था, उनकी अच्छाई क्या थी? तो जो बेबी बूमर, जो हमारे पिताजी का जो जनरेशन है, उनकी अच्छाई, उनका स्ट्रेंथ था कि वो लोग बहुत हार्डवर्किंग, they were the most hardworking people the world has ever produced. इनसे हार्डवर्किंग जनरेशन न दुनिया में कभी पैदा लिया और न आगे जनरेशन में पैदा लेगा। ये एक स्ट्रेंथ है। इंडिया में बिगड़ना लॉस हो गया, अभी भी वीकनेस क्या? इनका वीकनेस था, they were not so intelligent and informative. उस समय गूगल नहीं था, उस समय मोबाइल फोन नहीं था, उसमें 4G डेटा नहीं हुआ करता था, इनको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। जैसे आज हमें सब इंफॉर्मेशन है, what is Elon Musk is doing in New York, you know it here in Hajipur. They did not know it. तो ये जनरेशन हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी दूसरा, लेकिन इनके जनरेशन में जो एक मजेदार चीज थी, वो मजेदार चीज थी उसमें समाज की वैल्यू थी। उसमें क्या होता था कि वो लोग इंतजार करते थे कि मेहमान आएंगे तो हम खाना खाएंगे। आज होता है कि मेहमान कब जाएंगे तो खाना खाएंगे। तो वो इनके जमाने की खास बात थी। उनके जमाने में समाज हुआ करता था, सोसाइटी हुआ करती थी, अतिथि की हुआ करता था, संस्कार हुआ करता था। अब बात करते हैं दूसरे जनरेशन की, जो यहाँ पर मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं। उस जनरेशन को कहते हैं मिलेनियल्स। क्या कहते हैं मिलेनियल्स? मैं और आप। So anybody who is born after 1995, they are called millennials. तो मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, because ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब मैं 1991 में इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, उसको इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि उस जमाने में इंडिया became the open economy. तो सिटी बैंक, एक्सिस बैंक, डॉइच बैंक, डेलॉइट, एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फाबेट, all these companies started coming to India. And Satya Nadella Sundar Pichai started going down of India. तो लोग मल्टीनेशनल हो गए। अब उस जमाने के जो हम लोग हैं, जिसको मिलेनियल्स कहते हैं, हमारा सपना क्या था? व्हाट इज आवर एस्पिरेशन? हमारा एस्पिरेशन क्या है? हमारा एस्पिरेशन है, ध्यान से सुनिए, क्या हमारा एस्पिरेशन रोटी कपड़ा मकान था? शायद नहीं। हो सकता है बिना थोड़ा सा पीछे रह गए थे, लेकिन आप गुजरात जाए, महाराष्ट्र जाए, तमिलनाडु जाए, हमारे जनरेशन को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए था। हमारे जनरेशन को क्या चाहिए था? हमारे जनरेशन को चाहिए था एक बैंगलोर में फ्लैट खरीदे, माँ बाप से अलग रहेंगे, हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डालेंगे, प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, एक कार होना चाहिए। जब आप माँ बाप बूढ़े हो जाए, उनको हम सरकारी अस्पताल में नहीं, उनको हम प्राइवेट हॉस्पिटल में डालेंगे। और इसी कारण से लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको डेटा देता हूँ। मोदी जी कहते हैं भारत स्वर्णिम काल से गुजर रहा है, भले ही गुजर रहा है, लेकिन उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट जाता है हमारे जनरेशन को। क्योंकि आप देखिए, आज आप किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाएं, लाइन से भीड़ है पूरे एयरपोर्ट पे, एयरलाइंस में एरोप्लेन में जाने के लिए। क्यों? हमने सपना देखा था एरोप्लेन में चलेंगे। आज आप भारत में किसी भी रोड पे चले जाएं, आपको कार ही कार नजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सपना देखा था कि हम भारत में हम कार खरीदेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा स्ट्रेंथ क्या है? जैसे इनका स्ट्रेंथ था, दे वर हार्डवर्किंग पीपल। पता है हमारा स्ट्रेंथ क्या है? और यहाँ जितनी बैठी महिलाएं हैं, आपको जरूर ये चीज कनेक्ट, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च कहता है, और रिसर्च कहता है हमारा स्ट्रेंथ है वी आर लाइक प्रेशर कुकर। हमारा जो जनरेशन है, हम प्रेशर कुकर है। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं 30 साल से 45 साल के लोग, ये रिसर्च दिखा है कि भारत आज यदि अपनी चरण सीमा पर है विकासशील के, तो वो विकसित भारत इसलिए बन रहा है क्योंकि मैं और आप
इस जनरेशन के लोग इतनी मेहनत और इस तरीके से हम प्रेशर ले रहे हैं, हम सोसाइटी में होते हैं। अब बात करते हैं हमारा वीकनेस क्या है। तो हमारा वीकनेस है हम रिस्क नहीं लेते। अब वी आर नॉट रिस्क टेकर्स। हमें सरकारी नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, 30 तारीख के 30 तारीख सैलरी अकाउंट में आ जानी चाहिए, हम बोल नहीं सकते। तो ये हो गई हमारे जनरेशन की बात। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो अगले 3 मिनट में मैं आपको बताऊंगा वो है KYC, नो योर कस्टमर नहीं, नो योर चाइल्ड। क्योंकि अब इनके जनरेशन की मैं बात करूंगा और इनका जनरेशन शुरू हुआ 2013 से और इनका जनरेशन चलेगा 2035 तक और इस जनरेशन को कहते हैं वो 10 इंच का दैट इज द सोसाइटी। वो सोसाइटी आप सुबह उठते हैं ब्रश करने से पहले इंस्टाग्राम देखते हैं, अरे मेरे दोस्त ने इंस्टाग्राम लाइक किया, आप उसको फोन किए, अरे तुमने लाइक क्यों नहीं किया? सो दैट इज द जनरेशन वी आर गोइंग थ्रू लेडीज एंड जेंटलमैन। अभी क्रांति से कोई भी अलग नहीं रह पाया है। तो मेरे यहाँ पे बैठे जितने पेरेंट्स हैं, मेरा आपको एडवाइस है, आपसे विनम्र निवेदन है कि बच्चे को ये नहीं कहना तुम मोबाइल मत देखो। वो पता है मोबाइल नहीं देखेगा, पड़ोसी के घर में जाकर देखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सोशल रिवॉल्यूशन है, क्रांति चल रही है। 2035 तक भारत में 140 करोड़ का देश मोबाइल से दूर नहीं रह सकता है, ये रिसर्च ने कहा है। ये सोशल रिवॉल्यूशन लेडीज एंड जेंटलमैन, तब उसका सॉल्यूशन है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हमारा इन बच्चों का एस्पिरेशन क्या है? इन बच्चों का एस्पिरेशन है रोटी कपड़ा मकान है, नहीं है, नहीं है। इनके दादा ने करके दे दिया रोटी कपड़ा मकान। इनका एस्पिरेशन है प्राइवेट स्कूल, नहीं सेंट जॉन्स में पढ़ रहे हैं। इनका एस्पिरेशन है प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं वो भी नहीं है। इनका एस्पिरेशन है कार बाइक, वो भी नहीं है, वो भी इनके पास है। इनका एस्पिरेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च कहता है इनका एस्पिरेशन है they want to do what they love and they love what they do, as simple as that. स्कूल पसंद आया स्कूल में रहेंगे, पसंद नहीं है छोड़ दें। दोस्त पसंद आया दोस्त बना के रखेंगे, दोस्त पसंद नहीं आया दोस्त छोड़ दें। माँ बाप को छोड़ दें। तो ये इनका एस्पिरेशन है लेडीज एंड जेंटलमैन। तो इनका एस्पिरेशन बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए आप अपने आप को कभी बच्चों से कंपैरिजन नहीं करें। अब इनका स्ट्रेंथ और इनके वीकनेस पे बात करें। इनका स्ट्रेंथ क्या है? इनका स्ट्रेंथ है दे आर द जनरेशन हु इज द स्मार्टेस्ट स्पीसीज द वर्ल्ड हैज एवर प्रोड्यूस्ड। इनसे स्मार्ट कोई है नहीं, इनसे कोई इंटेलिजेंट कोई पैदा ही नहीं किया। सो नेक्स्ट टाइम टीचर्स अपने स्टूडेंट को ये नहीं बोलेगा तुमको कुछ नहीं आता, बोलेगा मैडम मुझे जितना आता है आपको भी नहीं आता। मेरे बच्चे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रहा है। बिकॉज वी आर एवरी टाइम ऑन द मोबाइल, एवरी टाइम दे आर ऑन द इंफॉर्मेशन। बट इनका वीकनेस क्या है आपको वो भी समझना पड़ेगा। इनका वीकनेस है दे आर लेस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड द इमोशनल इंटेलिजेंस कंटेन्स 5 थिंग्स: सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन, कोलैबोरेशन, टीम बिल्डिंग एंड टीम वर्क। इनके पास नहीं है। इनका IQ लेवल हाई हो गया है बट इनका IQ लेवल कम हो गया है। इसलिए हर 20 मिनट में कोटा में सुसाइड हो रहा है, IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं, IIT मद्रास के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और इसी कारण से नेक्स्ट टाइम आप अपने बच्चे को ये नहीं बोले अरे तुम क्या पढ़ रहे हो, देखो फलाने का बच्चा आपसे अधिक पढ़ रहा है, ऐसा नहीं बोलेगा। तो ये 2 मैसेज मेरे को आपके पेरेंट्स के लिए चाहिए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको 2 एग्जांपल बताता हूँ। 21st सेंचुरी पेरेंटिंग क्या होती है कि आपको बेस्ट पेरेंट्स बनना है, फादर मदर बनना है। हमारे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी फादर हूँ। मैं आपको बताऊँ कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बनते हैं। पहली चीज, आज से करीब 2 साल पहले मैं किंग्स कॉलेज लंदन गया। वहाँ पे टीचर अपने सारे स्टूडेंट से पूछ रहा था व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू बिकम। एक बच्चे ने कहा वांट टू बिकम डॉक्टर, एक बच्चे ने कहा वांट टू बिकम इंजीनियर, एक बच्चे ने कहा वांट टू बिकम लॉयर, एक बच्चे ने कहा वांट टू बी हैप्पी, I want to be happy. Then the teacher said, hey, you are not understanding my question. What do you want to become? He said, I want to become happy. Then the teacher again told him, I'm afraid that you are not understanding my question. Then the student said, sir, I'm afraid you will not understand my answer. They want to be happy. क्या बुराई है उसमें? क्या बुराई है इसमें? आपके बच्चे खुश रहना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने बच्चे को पहले खुश रखो। और ये बच्चों का ये स्टेटमेंट है, मुझे मनाओ मत, मैं नाराज नहीं हूँ, मुझे समझो मैं परेशान बहुत। ये बच्चे परेशान हैं आज, आप इनको समझें क्योंकि इनका समाज ही नहीं है। इनको लगता है कि इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन फॉलोअर है, अब इनकी तबीयत खराब हो जाएगी तो
को मिले इनके अस्पताल आ जाएंगे, नहीं आएंगे बच्चों, कोई नहीं आएगा, इनके लिए आएंगे लोग, क्योंकि वो जनरेशन अलग था, ये जनरेशन अलग है। Now what is the final message I want to give it to all of you is, चीजें बदल गई है, इनके जमाने से हमारी जमाने का चीज बदल गई है, हमारे जमाने से इनके जमाने की चीज बदल गई है। अब बच्चों के लिए जो 2 मैसेज इस जनरेशन के लिए मैं देना चाहूंगा, पहला, don't waste your time, understand, don't waste your time, time is money today। मैं आपको बताता हूँ क्यों, अगर आप बोलोगे ये, आपको क्या लगता है कितने साल, एवरेज 75 साल, 36,000 days, that's all। और मैं आपको बताऊं, टुडे इंडिया इज गोइंग टू ए रैट रेस। 30 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम लिखा, 1 लाख बच्चे का हुआ, 18 लाख बच्चों ने आईएलटीएस का एग्जाम लिखा, 80,000 बच्चे का हुआ, 10 लाख लोगों ने आईएलटीएस का एग्जाम लिखा, 324 बच्चों का हुआ, करीब 8 लाख लोगों ने कैट का एग्जाम लिखा, 2600 बच्चों का हुआ, 1 करोड़ बच्चों ने बीए, बीकॉम, बीबीए में एडमिशन लिया और 12,845 लोगों का जॉब लगा। ये तो हालत है आपकी जनरेशन में। The competition is so high that your children that you don't know it is a rat race, but the problem is winner of the rat race is still a rat. So what should you do? So the first thing that you should do is value the time. वो कहते हैं घड़ी से लाख महंगा घड़ी का वक्त होता है, और जो घड़ी की कदर करता है, जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसी का होता है। Ladies and gentlemen, एलोन मस्क दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी, सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क के बारे में एक बार किसी ने पूछा कि एलोन मस्क आप बताएं, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? उसने कहा सिर्फ एक चीज मैं करता हूँ। लोगों ने पूछा क्या? उसने कहा कि मैं अपने 10 साल के गोल को लिखता हूँ, मुझे अपने 10 साल में क्या काम करना है, और फिर उस 10 साल के गोल को मैं 1 साल में कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे मालूम है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो 10 साल में करेंगे, मैं 2 साल में तो करूंगा। So ladies and gentlemen, my dear children, don't waste your time, because time is very important. The second message what I want to give to you is the attitude. You need to keep a winning attitude. अभी लोग पूछते हैं सफलता क्या है? What is success? Success 3 चीज पे होती है। आपको चाहिए क्या? दूसरा चीज आपको कितने शिद्दत से वो चीज चाहिए, और तीसरी चीज आप उस चीज को पाने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि ये 3 चीज आप कर रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी। और इसी के लिए लोग कहते हैं कि आपको उस तरह का एटीट्यूड करना है। और जो तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जो 2 जनरेशन मैंने बोला आपको, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। अपने माँ बाप और अपने दादा दादी के जनरेशन को वैल्यू दें। आज भी मैं अपने पिताजी के पास आता हूँ, उनको वैल्यू दें, क्योंकि मैंने न कलम से, न कागज से, न किताब से सीखा है। मैंने ना कलम से, न किताब से, न कागज से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। क्योंकि माँ बाप वो चीज होते हैं, बच्चों से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो आपके माँ बाप, वो बेचारे मजदूरी करते हो, ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऑफिसर नहीं हो, लेकिन कल के दिन में जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, तब आपको वो माँ बाप की बात बहुत पता चलेगी। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है, मैं अक्सर जमीन पर बैठ जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी औकात अच्छी लगती है। अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए मैं कभी भी चाहता हूँ, मैं कहता हूँ फ्रॉम बिहार, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, तो मैं डियर चिल्ड्रन, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। Last 2 minutes, I just want to announce that we have chosen the special school, Dr. John, St. John Academy, Dr. Unisha मैम। मैंने इसी स्कूल को क्यों चुना, उन्होंने मुझे क्यों चुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको क्यों चुना मैं आपको बताऊं। हमारा काम करीब 100 स्कूल में, 250 यूनिवर्सिटीज में चलता है, जहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट देते हैं। अभी बिहार सरकार के साथ में भी हम काम कर रहे हैं। इस स्कूल में मुझे एक खास बात लगी कि एक व्यक्ति करीब 3000 किलोमीटर दूर से आता है, साउथ से, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है और दिन रात मेहनत करके एक एम्पायर खड़ा करते हैं, कितने की जिंदगी बदलते हैं। जब मैंने सर के बारे में सुना, इनके पिताजी के बारे में, और जब मैं मैडम से मिला, लोग कहते हैं the man's character is defined when man has everything, but the woman's character is defined when her man does not have anything. So मैम ने हाथों हाथ सर को हेल्प किया और आज इस मुकाम में पहुंचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं बहुत बड़े-बड़े स्कूलों में गया हूँ, बड़े-बड़े कॉलेजेस में गया हूँ, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज में गया हूँ। लोग स्कूल खोल के छोड़ देते हैं, स्कूल आते तक नहीं है। आपके प्रमोटर्स, आपके ट्रस्टी, आपके ओनर्स
हर एक दिन स्कूल आ रहे हैं, बच्चों का नाम याद है, टीचर को प्रोत्साहन दे रहे हैं। बिलीव कीजिए आप सही स्कूल में हैं, आपका बच्चा सही जगह पर है। आई थिंक बिग अप्लॉज फॉर द स्कूल मैनेजमेंट। गौरी सर के लिए बोला था कि सर मैं आपको एक सही मन से सुनाऊंगा कि हर नजर को एक नजर की तलाश है, इस चेहरे में कुछ तो खास है। आपसे दोस्ती हम यूं न कर बैठे, क्या करें हमारी पसंद ही कुछ खास है। So गौरी सर, this is for you. Trust me, एक आदमी को अमेरिका जाके पढ़ाई करता है, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ छोड़ दिया, बिहार आ गया। आपके लिए, बच्चों के लिए अच्छा करना चाहता है। उन्होंने फोन किया इतनी चीज कुछ अच्छा करते हैं समाज के लिए, आपके बिहार से। मैंने कहा सर नहीं और आइए हाथ मिलाते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपके स्कूल में आपके बच्चों ने इलेक्ट्रिक कार बनाया है, जिसका मार्केट में वैल्यू होता है 3-3.5 लाख, और हमारे बच्चों ने 60,000 को काम बनाया है। और वो आपका आज आपके सामने चलेगा, और वो आपके बच्चों ने बनाया है पिछले 15 दिन की मेहनत में। आपके बच्चों के लिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हमने आपके स्कूल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया है, और हम कुछ ही स्कूल में करते हैं। और मेरा ये अनाउंस है इस मंथ से, हाजीपुर में सिर्फ एक और एक स्कूल हम काम करेंगे, सेंट जॉन सेकेंडरी के साथ में, राम साहब के साथ में। और इस स्कूल के माध्यम से हम सारे बच्चों को AIML, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे स्किल डेवलप करके आपके बच्चों को देंगे। क्योंकि अगले आने वाला समय वो स्किल डेवलपमेंट का है, वो सब्जेक्ट का नहीं है। आज के दिन में डिग्रीज बहुत मिल रहे हैं, स्किल बहुत कम है। सो माय डियर चिल्ड्रन, एवर ट्राई, एवर फेल, नेवर माइंड, never too late. Try again, fail again, try better, fail better, and trust me, it will be your time. So to that note, ladies and gentlemen, thank you so much. मैं बात करने का तो दिन भर बात कर सकता हूँ, मुझे बच्चों के पीछे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपनी कंपनी, आप लोगों ने अपनी कंपनी अपनी बेटी के नाम से शुरू किया है। बट आज आप लैब का एक्सपीरियंस देखें, आप अपने बच्चों को देखें कि वो जो सीखना चाहते हैं, और मे बी लेटर पॉइंट ऑफ द टाइम कि मैं पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम सारे प्रश्न का जवाब दूंगा, मैं भी डू एक्टिविटीज आई विल डू ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बट ये सारी चीजें मैं करूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप थोड़ा सा बदलें, क्योंकि बदलाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक जमाने में एम्बेसडर का रास्ता हुआ करता था, आज के जमाने में लोग भूल रहे हैं। तो यू नीड टू डेवलप द स्किल एंड चेंज इज द ओनली थिंग व्हिच इज कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। सो टू दैट नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो मच।